हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट। अगला केस किसका जल्दी बोलो। रामानुज। कौन रामानुज? रूल्स रामानुज। व्हाट इज योर प्ली? दो शब्दों में जल्दी बोलो। ये मिस्टर पुरुषोत्तम, शहर में सब मिलाकर 10 मकान हैं इनके। उन सब मकानों को माचिस की डिब्बी की तरह ऊपर नीचे 20 पोर्शन बना के अन्याय से भाड़ा वसूल कर रहे हैं ये। मेरी क्लाइंट जयलक्ष्मी देवी विकास नगर वाले मकान में भाड़े पर रहती है मिलौर। बहुत छोटा 300 फीट वाला नाक के 6 जितना पोर्शन है। रेंट कंट्रोल के हिसाब से 600 रुपए भाड़ा होना चाहिए, लेकिन ये मिस्टर 2000 रुपए वसूल कर रहे हैं और 200 रुपए बढ़ा दिए। और 1 यूनिट करंट जो 2 रुपए का है, लेकिन ये मिस्टर 4 रुपए यूनिट चार्ज कर रहे हैं। बेचारे, ये बूढ़ी माँ, इनके पति, इनकी बेटी, बेटा, 4 लोग मिलकर अपनी कमाई में से 3/4 भाग इसको भाड़े पर दे देते हैं। बाकी बचे हुए पैसों से ही राशन के चावल, खाना, सब्जी, दाल और दूध खरीदते हैं ये लोग। काफी मुश्किल से गुजारा होता है। अरे साहब जी, मैं भी मजदूरी वगैरह करके इतना बड़ा आदमी बना। जिंदगी में मैंने बहुत कष्ट उठाए, इसलिए ज्यादा पोर्शन बनाकर कम भाड़े में सबको देकर समाज सेवा कर रहा हूँ साहब जी। मैंने रेंट कंट्रोल को पार करके बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लिया। इन्होंने ज्यादा भाड़ा लिया, इसका कोई सबूत या रसीद वगैरह है क्या? रसीद तो ये छोटे कागज पर ही देता था। देखिए सर, प्रॉपर बिल नहीं, रेवेन्यू स्टैम्प भी नहीं, सिग्नेचर किया पेपर नहीं, बस इस छोटे से बिल को हम कैसे मान लें? ये लोग तो अपने हाथ से बना के भी तो ला सकते हैं। भाड़ा वसूल करने वाला कोई भी ठीक से रसीद नहीं देता है सर, लोग ऐसे ही पेपर पर लेकर देते हैं। ये सब काफी नहीं है मिस्टर, केस डिसमिस्ड। अगला कौन है, बुलाओ। अबे रूल्स वाले, अरे मैंने शुरू में ही बोला था ये केस छोड़ दो। 2000 रुपये दूंगा, तुम मान जाता तो हाशा क्या। तुम्हारा जीना बेफिजूल है, बेकार है। अब क्या होगा? अब सब मेहनत बर्बाद हो गई और इज्जत भी चलेगी कोर्ट में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा भाड़ा और बढ़ा दूंगा। ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ जी, वो सब दूसरों के लिए। तुम अपना सामान उठा के ले जाओ, साहब के घर में रहो, तुमको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। रूल चलो मैं यार, तुम इंसान भी हैवान हो। मुझे लगा सच में काट दिया। हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उसके वास्ते और ताकत नहीं बची। जब तक होकर जिंदगी से लड़ेंगे, नहीं तो सब लोग सर करके मर जाएंगे। क्या हुआ भाई साहब? कोई आदमी जमीन पर गिरा पड़ा। हे भगवान, ये कैसे हो गया? सुनो छुओ मत, एक्सीडेंट का केस है, पुलिस को बुलाओ। तो क्या डॉक्टर हमको देखते रहेंगे? कमाल करते हैं आप। खून कितना रह गया? हे भगवान। ओए यार, अरे कोई जाके डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। हाँ, कोई जाके डॉक्टर को ले आओ भाई। कोई जाके एम्बुलेंस को फोन करो भाई। कोई जाके सोडा या पानी लाओ भाई। क्या कोई कोई लगा रखी है आपने? आप क्या तो बुलाइए ना सर। लगता है ये मर जाएगा। भाई कोई नहीं सुनता किसी की। वो वहाँ पे एक आदमी है, वो क्या भाई गाड़ी क्यों रुकवाए? वो बुजुर्ग आदमी को बहुत चोट लगी है सर, खून भी बहुत बह रहा है। प्लीज हमें आप हॉस्पिटल तक पहुंचे। प्लीज सर, आवाज मत करो सर, मत करो। बिल्कुल नहीं, आज ही डिलीवरी की है गाड़ी की। सबसे पहले डेड बॉडी चढ़ाऊंगा क्या? अरे वो डेड बॉडी नहीं सर, वो इंसान में जिंदा है। बाइक कार, बाइक सीट मांग के खरीदी है। ये सीट अगर खून से खराब होगी तो कौन धोएगा? जान से ज्यादा आपको वाइट सीट की पड़ी है सर। ठीक है, मैं उसे धोखे दे दूंगा, लेकिन प्लीज इस वक्त तुम्हारी हेल्प कीजिए। देखो, 1 मिनट में 4 जाने जाती है, पर कार थोड़ी आएगी। अरे सुनिए, मेरी पहली कार है, मैं फैमिली को लेकर सिद्धिविनायक मंदिर जाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया है। तुम मॉर्चरी को बुलाते हो? किसी इंसान को मौत से बचाना मंदिर मस्जिद जाने का बराबर है सर। अरे तेरे को मैं भी ले गया, चल। सर प्लीज प्लीज, देखिए किसी ने गाड़ी नहीं रोकी सर, आप प्लीज। अरे हाथ मेरे रास्ते से समय निकला जा रहा है, प्लीज उसकी जान निकल जाएगी सर, प्लीज। थोड़ी मदद कीजिए सर, भगवान आपकी मदद करे, प्लीज। अच्छा अच्छा, जाओ उठा लाओ, जाओ। मानिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग इस दुनिया में तभी तो इंसानियत से जान। भाई साहब रास्ता छोड़िए, हट जाइए। अरे रास्ता छोड़ो सर। अरे लोग एक छोटा देना भैया, एम्बुलेंस से फोन कर सकते हो?
से सब लोगों की जान जा रही है। मैं एक आदमी कितने केस देखूं? 12 हाथ नहीं मेरे, बेंच पूरे शराबी के पड़े, सारे केस शराबियों के, आंखें बंद पड़ी है सबकी। ओए डीओ कहाँ है? कांस्टेबल बोला। क्या बोला सर? ये मर गया है। आधा दिन का पहले अगर तुम लाते तो बचा लेते हो। अरे आप तो पढ़े लिखे हैं ना, तुरंत लेकर क्यों नहीं आए? क्या कर रहे थे? थोड़ी भी समझ नहीं आपको? इस बात की किसी को भी समझदारी नहीं, कोई मदद नहीं करता, किसी को भी दया नहीं आती, कोई भी। क्या हुआ? आजकल कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता पिताजी। शुरू हो गए बेटे। तो रोड पर थूक देती है माँ, ट्रैफिक रूल्स नहीं समझते, बेकार केवल बार बनाकर बेचते हैं लोग, बस में जाते वक्त औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं, अन्याय करके भाड़ा ज्यादा वसूलते हैं। आंखों के सामने कोई बेहोश पड़ा हो तो कीड़ों मकोड़ों की तरह कान लगाते हैं, कोई नहीं रुकता। जो कोई रुका तो कहता है कार की सीट में खून लग जाएगा। सही बात है, उस बंदे ने बहुत ज्यादती की उस है। बुजुर्ग को बचा सकते थे माँ। अगर आधा घंटा पहले हॉस्पिटल पहुंच जाते तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मर गया बेचारा। आप ही लोग हैं, उन सबको लग जाना होगा। सवेरे घर से निकलने से लेकर रात को वापस आने तक सब गलत ही गलत हो रहा है बाप। अभी तू अकेला इस दुनिया को नहीं बदल सकता, दुनिया के साथ चलना सीखो बेटा। बदल नहीं सकते हम, आंसू तो बहा सकते हैं। थोड़ी सी दया की आशा करना पिताजी क्या गलत बात है? इन सब लोगों को भगवान सजा क्यों नहीं देते पिताजी? क्या पता, वैसे भगवान सबको समय आने पर सजा देते हैं बेटा। सबके लिए कुछ न कुछ होगा। कलयुग है बेटा, इसी युग में ही सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। हाँ अरे बेटा छोड़ो ना, फिर सिर में दर्द होगा तुम्हारे। सुशीला इसको गर्मा गर्म चाय पिलाओ, भगवान का नाम लेके गोली खा के सो जाओ तुम। गुड नाइट। हे भगवान। वो दोबारा फिर लड़ना आ गया भाई। ये कोई खतरनाक चीज है। हम लोग जाने वाले रास्ते में वैतरणी नदी के किनारे इंतजार कर रहे इन लोगों का आखिरी स्थान है ये गुफा। ये क्या आ गया भाई? मानवता को न समझने वाले लोग, आम आदमी का दुख दर्द न समझने वाले लोग, नियमों का पालन न करने वाले लोग, सरकार को धोखा देने वाले लोग, जनता को धोखा देने वाले लोग, कोई भी काम न करने वाले लोग, इनमें से कोई भी अपरिचित की नजरों से नहीं बच सकता। तुम्हारी परेशानी क्या है अपरिचित को बताओ। दुनिया में दया नाम की कोई चीज ही नहीं। कोई भी आदमी नियम का पालन नहीं करना चाहता। उदाहरण 6 उदाहरण है एक दिन में। क्या क्या है? दोष, गाड़ी रोके बिना चले जाने पर एक की मौत। दोषी का नाम, उम्र, ओए उसका नाम ना बता दो भाई, ये कुछ हो ना जाए उसको। गाड़ी का नंबर। लो चिंता मत करो, गलती करने वाला करोड़ पुराण के हिसाब से सजा पाएगा। आई तेरा
मुझे लगता है उस बंदे की फील्डिंग सेट होने जा रही है, लेकिन देखा जाए ना तो भाई अपनी वो ट्राई बेस्ट करता है, लेकिन भाई दुनिया है ही ऐसी, मतलब कि कुछ लोग अलग ही सोचते हैं। बाकी यार उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत है और उसको वो जिंदा रखता है हमेशा। भाई इंसानियत है और हर किसी का भला करना चाहता है। अब ये देखिए कि उस बंदे ने कहा कि मैं गाड़ी लेके आया हूँ, मैं क्यों एक लाश को अपनी गाड़ी में पहले दिन बिठाऊं। उन्होंने कहा लाश गलत ये किया बंदा जिंदा है, और उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि खून लग जाए। बाकी उसने भाई देखो यार कितनी चालाकी खेली है उस बंदे के साथ, चलो चलो जाओ था के लाओ, जैसे वो गया पीछे वो गाड़ी ली और वो भाग गया भाई वहां से। वो तो भाई ज़ाहिर बात है वो बंदा अच्छे के लिए करता है, जैसे ही उस बूढ़ी औरत के लिए भाई उसका मकान मालिक के साथ उसने भाई उसका केस फाइल किया था, तो ज़ाहिर बात है उसने भाई सही बोला है कि भाई ये एक छोटा सा कमरा है जिसका ये किराया भाई ज़्यादा ले रहा है, और जहाँ पर बिजली का बिल 200 रुपये वहाँ पर 400 रुपया ले रहा है। तो ज़ाहिर बात है उसने उसकी हेल्प करने की कोशिश की थी, लेकिन भाई जैसे ही वो जज ने केस रफा दफा किया है तो बाहर निकल के उसने बोला था कि मैंने आपको बोला था 2000 आप भी ले लो। तो उसने अब बोला है कि आप अपना जो किराएदार है उसको बोला है कि अब आप इसके घर में ही चली जाएं, क्योंकि आप मेरा मकान आप खाली कर दें, क्योंकि ये ही बगैर किराए के आपको रख लेंगे। इस तरह ही भाई अकेला आदमी इस माशरे को भाई नहीं सही कर सकता। उसकी वालदैन और वालिद ने भी बोल दिया है कि आप भी ये काम छोड़ दें, आप कब तक किसी का भला करेंगे। लेकिन उसने तो भाई भला करना चाहा, लेकिन वो गाड़ी वाला जो है देखो उसने उसकी कितनी मिन्नतें की हैंगी, लेकिन जैसे ही भाई उसने कहा कि अच्छा आप लेकर आए, वो साथ ही भाई गाड़ी लेकर निकल गया। नहीं ऐसे ही है, लेकिन आप भाई उसने जो वो चिट्ठी थी ना उसको पढ़ के सिस्टम पे बैठ के भाई ट्राई ट्रूई हुई है, लेकिन नाम वगैरह उधर से पूछा कि आप देखो आगे इसके रिजल्ट क्या आते हैं, ये रियलिटी है या वैसे है, ये आप आगे बताएं। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।